हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज से स्टार्ट करने वाले हम लोग एसटीटी के लिए म्यूजिक के क्लास को। पहला क्लास है ये, और आज की इस क्लास में हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। आखिर जो आप पढ़ने वाले हैं आगे उसका सिलेबस क्या होगा ये आपको पहले समझना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर फर्स्ट का भी सिलेबस देखेंगे और पेपर सेकंड का भी सिलेबस देखेंगे। पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में टोटल 14 इकाई है। 14 इकाई आपको पढ़ना है। 14 इकाई कौन कौन सा है वो भी आप लोग को बताते हैं। और पेपर सेकंड जो है उसमें टोटल आप लोगों को 17 इकाई पढ़ना है। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का सिलेबस आप लोगों को अच्छी तरीके से आज के इस वीडियो में समझा देंगे। तो देखिए इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 17 इकाई इसमें है पेपर 2 में है और 14 इकाई जो है पेपर फर्स्ट में है। इसमें जो 17 इकाई है तो 14 इकाई तो सेम ही है, बस 3 इकाई जो है वो अलग से। कौन कौन है वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। तो इकाई फर्स्ट की बात करें तो इकाई फर्स्ट जो है पेपर फर्स्ट का, और ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। तो पेपर फर्स्ट में जो इकाई फर्स्ट है उसका फर्स्ट पॉइंट है संगीत की उत्पत्ति। संगीत की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कैसे हुई, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद वैदिक कालीन संगीत के बारे में पढ़ना है। वैदिक कालीन स्वर के बारे में पढ़ना है इकाई फर्स्ट में। इकाई सेकंड में पढ़ना है हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। फिर पढ़ना है कि हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत की विशेषता क्या है, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद पढ़ना है कि हिंदुस्तानी संगीत का स्वर एवं ताल क्या है, फिर कर्नाटक संगीत का स्वर और ताल क्या है। इसके बाद आपको पढ़ना है बिहार के लोक एवं पारंपरिक गायन शैली किस तरह से है। उसके बाद बिहार के लोक संगीत कलाकार कौन कौन से हैं ये आपको पढ़ना है। इकाई 4 में आपको पढ़ना है बिहार में शास्त्रीय गायन का परिदृश्य किस तरह का है। बिहार में शास्त्रीय गायन के घराने कौन कौन से हैं, उनकी विशेषता क्या क्या है। जैसे दरभंगा घराना हुआ, दरभंगा घराना का विशेषता किस तरह क्या होगा, क्या ये आपको बताना है। उसके बाद बिहार के शास्त्रीय संगीत जो कलाकार है उनका परिचय आपको देना है। फिर इकाई 5 में क्या पढ़ना है तो इकाई 5 में पढ़ना है जो वाद्य यंत्र है उनका वर्गीकरण। फिर वाद्य वृंद के बारे में पढ़ना है। हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्रों का परिचय देना है। हिंदुस्तानी संगीत में जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनका परिचय, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना है तो देखिए फिर इकाई 6 में क्या पढ़ना है, रागों का अध्ययन करना है। जैसे राग है ना, दरबारी, राग गौड़ सारंग, राग कामोद, इस सभी रागों को पढ़ना है। जैसे दरबारी, कान्हा, मलकोश, राग जौनपुरी, राग बहार, शुद्ध कल्याण, गौड़ सारंग, देसी हमीर, पुरिया धनाश्री, मियाँ मल्हार, शंकरा, कामोद, छयानट, श्री, राग श्री, ये अलग है, ठीक है ना। इस सब के बारे में आपको किस में पढ़ना है तो इकाई 6 में पढ़ना है। और इकाई 6 में ही रागों का छोटा ख्याल स्वर लिपि के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर इसमें पढ़ना है आपको रागों का वर्गीकरण और इसका विस्तृत अध्ययन करना है। जैसे प्राचीन काल इसमें पढ़ना है आपको, फिर मध्यकाल, फिर इसमें आपको आधुनिक काल उसमें क्या हुआ था, कौन कौन आते हैं, ये पूरा आपको रागों का पूरा वर्गीकरण करना है, विस्तृत रूप से पढ़ना है इकाई 7 में। फिर इकाई 8 की बात करें तो इकाई 8 में क्या पढ़ना है, हिंदुस्तानी संगीत के जितने भी विभिन्न घराने हैं, जितने भी घराने, जैसे जयपुर घराना हुआ, आगरा घराना हुआ, बनारस घराना हुआ, दरभंगा घराना हुआ, टोटल बहुत सारे घराने, 11-12 घराना, उस सभी घरानों को आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसकी विशेषता क्या थी, उसके प्रतिपादक कौन थे, संस्थापक कौन थे, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर विभिन्न गायन शैली जैसे कि ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, तराना, सादरा, दादर, फिर सुगम संगीत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये इतना आपको इकाई 8 में पढ़ना है। फिर इकाई 9 में क्या पढ़ना है तो संगीत से जुड़े जो ग्रंथ हैं जैसे नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, बृहदेशी। अब जैसे इसी की बात करें, जैसे इकाई 9 में इतना देख रहे हैं ना, इसमें दो के बारे में पढ़ना है संगीत से जुड़े ग्रंथ में। लेकिन आप पेपर 2 की बात करें तो उसमें आपको 4 ग्रंथ पढ़ना है। इसमें बस आप देख रहे हैं 2 ही ग्रंथ के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन यही सेम देखिएगा आप लोग, ये अभी बताएंगे आपको आगे पेपर 2 में, उसमें आपको 4 ग्रंथ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वो तो अभी आपको बता दें, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पेपर 2 में और पेपर फर्स्ट में। पेपर 2 में बस इतना है कि 17 इकाई हैं और इसमें 14 इकाई हैं। और फिर इसमें पढ़ना है संगीत विषय से जुड़ी प्रमुख पुस्तक, जितनी भी पुस्तक है ना उसके लेखक कौन है, कौन कौन से पुस्तक है संगीत से जुड़ी, उनके लेखक कौन है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपको इकाई 10 जो इसमें ताल का विस्तृत अध्ययन करना है। ताल के कितने प्रकार होते हैं, ताल क्या होता है, उसका पूरा विस्तृत अध्ययन आपको इसमें करना है। उसके बाद इसमें विभिन्न लयकारी जो होता है उसका भी पढ़ना है आपको इकाई 10 में ही। फिर इकाई 11 जो इसमें आपको गान, गीत, वाणी का विस्तृत अध्ययन ये पढ़ना है। फिर इकाई 12 की बात करें तो जैसे देखिए इसमें भी आपको थोड़ा चेंजेस मिलेगा पेपर 2 में, वो बताते हैं। अब जैसे जितने भी संगीतज्ञ है, जैसे नाम दिया हुआ है, यानी कि सभी के बारे में पढ़ लेना, नाम लिखा हुआ है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लेना है, आपको सिलेबस के मुताबिक पढ़ना है, समझ गए ना। इस सिलेबस आपको मिल ही जाएगा, PDF दे देंगे आप लोग को। इस सिलेबस के मुताबिक आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि किसी के बारे में पढ़ रहे हैं एग्जाम में आए या न आए, इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है। जैसे पंडित विष्णुनारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, उस्ताद अलाउद्दीन का, पंडित राम चतुर मलिक, बस इनके बारे में आपको जीवनी पता होना चाहिए। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यही आपकी बात करें पेपर 2 के बारे में, उसमें आपको यहीं पर 4-5 और मिल जाएंगे, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी आपको आगे बता देते हैं। फिर इकाई 13 की बात करें तो इकाई 13 में आपको नाद क्या है, श्रुति क्या है, स्वर क्या है, सप्तक क्या है, ग्राम क्या है, मूर्छना क्या है। फिर इकाई 14 की बात करें तो इसमें संगीत से जुड़े जो प्रभाषिक शब्द होते हैं, जैसे कि आरोह क्या होता है, आरोह, अवरोह, अलंकार, वादी, संवादी, जनक,
राग, आश्रय राग, ये जितना देख रहे हैं इस सब के बारे में, इसका परिभाषा आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पढ़ना है। तो ये हो गया पेपर फर्स्ट का सिलेबस, समझ गए। इसमें 14 इकाई था, तो जिनका भी पेपर फर्स्ट होगा तो देख लीजिएगा, यही आपका सिलेबस है। अब आपके मन में होगा इतना सब जो है ना, क्या होता है कि म्यूजिक का ज़्यादा वीडियो आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, गूगल पर भी बहुत ज़्यादा आप सर्च कीजिएगा तो इतना आपको मिल नहीं पाएगा। फिर बुक के लिए भी आपके मन में होगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, जैसे कि पूरा हमारा ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट अच्छे से हो जाए। वैसे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहले से पूरा आधा कंप्लीट भी कर लिए होंगे, लेकिन देखिए आपको इस सब के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आपको लेट ये वीडियो आप देख रहे होंगे ना, तो आपके एग्जाम से कुछ ही दिन पहले देख रहे होंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है। इसका रीजन ये है कि आपको जैसे हम बता रहे हैं, क्लास अगर करवाएंगे तो क्लास करने से पहले कुछ नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देना तो मेरा फर्ज है। तो क्वेश्चन देने के लिए आपको उसी में थोड़ा टाइम लग गया था वो बनाने में, क्योंकि इसका जैसे सिलेबस जितना है ना, जैसे इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, इस तरह से आपको पूरा जो थ्योरी है वो पूरा कंप्लीट करके नोट्स तैयार करने में थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए जो वीडियो है लेट बना है, ठीक है ना। नहीं तो पहले भी आपको क्लास करवा देते, लेकिन जो नोट्स है, पीडीएफ है, यही तैयार करने में थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए से आप लोग वीडियो को लेट में देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग तैयार कर दिए पूरा, इसका जो सिलेबस है उसका पूरा थ्योरी के साथ देख सकते, देखिए बताते हैं। जैसे पेपर फर्स्ट जो है उसमें एसटीटी का थ्योरी का, इसमें 14 इकाई, 14 इकाई का जैसे थ्योरी वाज आपको पिछली वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें बता चुके हैं। तो जो पीडीएफ रहेगा उसमें आपको किस तरह से देंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी में क्या पढ़ना है, जैसे पहला कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पूरा आप लोगों को उसमें शॉर्ट तरीका से दिया हो, उतना अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा पहला इकाई कंप्लीट। फिर उसी पीडीएफ में आप लोग को दूसरा इकाई में क्या पढ़ना है, तीसरा में क्या पढ़ना है, जैसे बिहार के लोक संगीत कलाकार, इस तरह से आप लोग को इकाई 1 से लेकर के 14 तक इस पीडीएफ में मिल जाएगा। टोटल आपको 5 पीडीएफ मिलेगा, जिनका पेपर फर्स्ट सेकंड होगा उनके लिए भी, और जिनका अगर एक ही पेपर होगा तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 5 पीडीएफ मिलेगा। 5 पीडीएफ अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका जो सिलेबस अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये तो हो गया थ्योरी की बात। थ्योरी टोटल 40 से 50 पेज के बीच में, 50 पेज के बीच में, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग उतना पढ़ लेंगे तो आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तब ना आप उस तरह से और अच्छे ढंग से पढ़ पाएगा। इसलिए आपको जितना भी क्वेश्चन पिछले 5-7 साल में पूछा गया म्यूजिक में, चाहे वो बीपीएससी में पूछा गया या फिर एसटीटी में पूछा गया, दोनों का क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड कर। इसमें आपको टोटल 300 से 400 के बीच क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो आपका ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर एक और चीज़ आप लोग देखते होंगे, जैसे वाद्य यंत्र होता है और उनके वादक होते हैं। जैसे होता है ना, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, क्या वादन करते थे, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में बहुत सारा देखने को मिलता हुआ है। इसलिए क्या किया, एक अलग से पीडीएफ तैयार कर दिया, उसमें पूरा जितने भी वाद्य यंत्र है और उनके जो भी वादक है जितने भी है, ये टोटल इसमें 112 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 112 क्वेश्चन है, और 112 अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन एसटीटी में वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो बीपीएससी के लिए भी इससे बाहर आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। उसके बाद म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिए। अब इतना आप लोग अगर कर लीजिएगा, इसके बाद आपको पूरा एकदम तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा वाद्य यंत्र उनके जो भी वादक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको क्या बचा करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए आपको 500 क्वेश्चन का पीडीएफ, इसमें 500 से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है, ये देंगे। और इस 500 क्वेश्चन को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पूरा जो सिलेबस है एसटीटी के लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में होगा लेना किस तरह से, तो ये देखिए ओनली 35 रुपीज़ है इस वीडियो का प्राइस, कोई ज़्यादा नहीं, ये भी नहीं लेते, ओनली आपको ये फ्री में दे देते। लेकिन क्या होता है ना, जो टाइपिंग करता है उसको भी कुछ देना पड़ता है, इसलिए इसका जो पीडीएफ का चार्ज है वो ओनली 30 रुपीज़ रखे, ठीक है। तो आप लोग को 30 रुपीज़ पे का इस तरह से करना है। तो ये देखिए नंबर है 7903820891, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 30 रुपीज़ पे करके, 30 रुपये पे करके ये पीडीएफ को ले सकते हैं। और लेना किस तरह से, तो जैसे ही आप लोग 30 रुपये पे कीजिएगा किसी भी माध्यम से, तो आपको क्या करिए 30 रुपये पे कर दीजिए। उसके बाद इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट भेज देना। जो 30 रुपये पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, अपना पेपर बता दीजिएगा, पेपर फर्स्ट है, सेकंड है या फिर दोनों है, जो भी हो आप लोग बता दीजिएगा, और इसका 5 पीडीएफ ले लीजिएगा। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट करवा, और थ्योरी ऐसा नहीं है कि कुछ भी, ऐसा नहीं कि बुक का पूरा छाप दिया, ऐसा नहीं। तो थोड़ा लेट लगा है, लेकिन आप लोगों को खुद से नोट्स तैयार करके दे रहे हैं, इस नोट्स में पूरा कंप्लीट कर दिए सिलेबस को। इकाई फर्स्ट से लेकर के इकाई जो 17 है, जैसे पेपर 2 में 17 इकाई है और पेपर फर्स्ट में 14 इकाई है, तो पेपर फर्स्ट के लिए अलग पीडीएफ है, पेपर सेकंड के लिए अलग पीडीएफ है। दोनों में अच्छे तरीके से थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर दी, एक भी कोई नहीं छूटा। जैसे बनारस घराना हुआ, दरभंगा घराना हुआ, जितना भी जैसे इकाई वाज है ना, इकाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से इकाई वाज पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर दिए थ्योरी के रूप में। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित जितना क्वेश्चन होगा वो सब दे रहे हैं। तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे रहे हैं 500 क्वेश्चन, और सबको आंसर के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन दे देंगे आंसर नहीं रहेगा, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में मिलेगा, ठीक है ना। इतना आपको अगर आप लोग कर लीजिएगा तो पूरा जो आपका सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस था, इसका आपको थ्योरी जैसे पीडीएफ कैसे लेना, नोट्स लेना कैसे, ये समझ गए। अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड का भी।
और एक और चीज़ आपको बता दें, ये आपका टीचिंग स्किल का जो होता है ये तो सबका सेम ही होता है, ये आपको पता ही होगा। इसका भी ये सिलेबस है आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए, टीचिंग लर्निंग मीनिंग प्रोसेस, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो आप सबका सिलेबस सेम ही रहता है, ये तो आपको पहले से पता ही होगा। ठीक है, पेपर सेकंड का देख लेते हैं। तो पेपर सेकंड में पहले बता दिए थे 17 इकाइयाँ और पेपर फर्स्ट में 14 इकाइयाँ, तो 14 तो सेम ही रहता है। जैसे पहले देखिए संगीत की उत्पत्ति ये जो है सेम ही, जैसे पेपर फर्स्ट में वैसे इसमें भी है। उसके बाद आपको बता दें जैसे इकाई 2 इसमें यहाँ पे कोई एक चीज़ बताते हैं, जैसे हिंदुस्तान इसमें एक बढ़ा दिया, जैसे कर्नाटक संगीत की विशेषता एक ये जो है शायद उसमें नहीं है। उसके बाद इसके बाद इकाई 3 की बात करें तो इसमें इकाई 3 भी सेम ही है, ऐसा ही है। हाँ, इसमें एक ये बढ़ा दिया है, ये 2 ठीक है, 2 सेम उसी तरह से पेपर फर्स्ट में है और वैसे ही पेपर सेकंड में भी इकाई 1 और 2 सेम है। सिर्फ 3 इकाई में क्या चेंजिंग है तो ये देखिए, उसमें आपको भारतीय लोक संगीत के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसमें तो पेपर फर्स्ट में, लेकिन पेपर सेकंड में आपको भारतीय लोक संगीत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे बात करें तो पेपर 4 जो है वो सेम ही है, बिहार में शास्त्रीय गायन का प्रदेश, ये सेम ही है। फिर उसका ये देखिए ये न्यू इसमें ऐड कर दिया है, जैसे ये जो पेपर 5 देख रहे हैं पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति, हार्मोनी मेलोडी, फ्यूजन म्यूजिक, ये जो है ये न्यू है, ये जो है नया ऐड किया है, ये पेपर फर्स्ट में नहीं है। फिर पेपर 6 की बात करें तो इसमें भी सेम ही है। हाँ, इसमें एक ये ऐड कर दिया नया, बिहार के लोक वाद्य यंत्रों का परिचय, ये न्यू है, इसमें ऐड किया जो कि पेपर फर्स्ट में नहीं है। फिर पेपर 7 सेम ही है। पेपर 8 में देख सकते हैं राग वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन, हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न घराने। और एक और चीज़ आपको बता दें, वो जो आपको पीडीएफ देने जो थ्योरी वाला, उसमें आपको पहले पीडीएफ क्या मिलेगा तो सिलेबस मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको सिलेबस नहीं देंगे, सबसे पहला पेज जो होगा उसका उसमें सिलेबस ही होगा, सिलेबस होगा। उसके बाद इकाई आता है कि आप लोग सिलेबस देखिए और इकाई वाइज पढ़ते हुए चलिए। टोटल जितना इकाई है सबको अच्छे से कंप्लीट करवा दिए। फिर इकाई देख सकते हैं सेम ही है। उसके बाद इकाई 9 की बात करें तो इसमें आपको बताए थे ना, जैसे उसमें कुछ ही पढ़ना, जैसे संगीत रत्नाकर वृदेश इतना ही पढ़ना था, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा राजा तरंगिणी, संगीत मकरंद, संगीत दर्पण, अभिनव गीतांजलि, इस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर संगीत से जुड़ी जो प्रमुख पुस्तक हैं पत्रिकाएं हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर ताल का विस्तृत अध्ययन, ये तो सेम ही है। फिर गान गीति, ये भी सेम ही है, इसमें देखिए। फिर इकाई 13 की बात करें तो उसमें आपको कितना पढ़ना था तो बस इतना, पंडित रामचंद्र मलिक तक ही पढ़ना था, मतलब इनके बारे में सांगीतिक जो इनका योगदान था, इनका जीवनी था, वही आपको पढ़ना था, सिर्फ पंडित रामचंद्र मलिक के बारे में। इसमें न्यू क्या ऐड किया गया तो पंडित रामशरण झा के बारे में, पंडित दामोदर के बारे में, पंडित अहबोल के बारे में, पंडित श्रीनिवास के बारे में। तो ये आपको न्यू है जो कि पेपर फर्स्ट में नहीं है, पेपर सेकंड में है। उसके बाद पेपर 14 इसका जो है पेपर सेकंड का इकाई 14, इसमें नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, ग्राम, मूर्छना, जाति, गायन इतना पढ़ना है। फिर पेपर 15 जो ये भी न्यू है, श्रुति, स्वर व्यवस्था, ठाठ, स्वर संवाद, सारण, चतुर्दशी, ये सब इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद गुणताड़। उसके बाद पेपर सेकंड का इकाई 16, इसमें संगीत से जुड़ी परिभाषिक शब्दावली, इसमें थोड़ा न्यू ऐड कर दिया। पेपर फर्स्ट में जो है थोड़ा इतना तक ही है, तो उसमें 7 या 8 है, इसमें थोड़ा 12 या 15 तक है, जो कि इस परिभाषिक शब्दावली इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इससे वो आपको इस PDF में मिल जाएगा। फिर इकाई 17 की बात करें तो इसमें संगीत से जुड़े जो संस्थान है, एकेडमी है, फाउंडेशन है, संगीत महोत्सव की जानकारी, इस सब के बारे में पढ़ना है। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जो कलाकार है उनके बारे में आपको इकाई 17 में पढ़ना है। तो ये था आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस, ठीक है। और आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं PDF के बारे में, वो अच्छे से उसको ले लीजिएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा प्राइस नहीं, ओनली 30 रुपीज़ रखें, वो भी नहीं रखते आप लोग को, ऐसे ही दे देते, क्लास करवाते और उसका PDF देते चलते। लेकिन क्या होता है ना कि जो टाइपिंग क्वेश्चन बनाने के बाद जो पूरा जो तैयार करने के बाद उसको टाइपिंग करने वाले को देना पड़ता है, उसको भी कुछ चार्ज देना पड़ता है, इसलिए तो ओनली 30 रुपीज़ चार्ज के, वही आप लोगों को कोई ज़्यादा नहीं, आप लोग ले सकते हैं और उसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दे, ठीक है ना। देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दे रहे, प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं बुक से ऐसे क्लिक करके PDF बना के आपको दे रहे, नहीं, वो आपको हाथ से मैनुअली लिखा हुआ है, ठीक है ना, हाथ से लिखा हुआ है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र, उनके वादक से संबंधित जो क्वेश्चन उसमें आपको फोटो के साथ मिलेगा, जितने भी वाद्य यंत्र है उसका जो वादक है, क्योंकि आप लोग नाम में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आपको फोटो भी देखने को मिलेगा साथ ही साथ, ताकि आप लोग अच्छे से याद कर पाएं। फिर उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 500 क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद थ्योरी दी है दोनों का, जो भी आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो ले सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है 7903820891 में, इस नंबर पे आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। कॉल आपको करना ही नहीं है, आप लोगों को सिर्फ पे करना है ओनली 30 रुपीज़, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा और आपको तुरंत जो है PDF मिल जाएगा। अब टाइम कम बचा हुआ है, लेकिन इस जितना आपका टाइम बचा है इसी टाइम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ऐसे नहीं कि आपको दे देंगे, क्योंकि आप लोगों को पहले क्या करना है, ले लेना है। उसका रोज क्लास होगा, शाम 6 बजे क्लास होगा, 7 बजे होगा, 8 बजे होगा, रोज 3 से 4 वीडियो अपलोड होगा। 3 से 4 वीडियो अपलोड करेंगे, एक थ्योरी का वीडियो रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो रहेगा और एक जैसे जितने भी जीवनी दे पढ़े थे ना, जैसे पंडित रामचंद्र मलिक उनके बारे में उनका जीवनी है, तो रोज एक जीवनी बताएंगे। 3 वीडियो रोज अपलोड होगा और तीनों को अगर रोज आप लोग देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, रोज आपको 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। और टोटल 20 से 25 दिन में आपको 20 दिन अभी बचा हुआ है आपके एग्जाम का, फिक्स है कि अभी तक 20 दिन तक एग्जाम नहीं होगा। अगर होगा भी एग्जाम तो 28 या 29 मार्च तक होगा, और वो भी कंफर्म नहीं है, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है, आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, लेकिन इतना फिक्स है कि होली के बाद ही होगा। तो अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, इतना आप लोग पूरा सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।